बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ विधानसभा से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। बस्तर संभाग के छात्रावासों में बच्चों की मौत के मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया है और विपक्ष ने सरकार पर आदिवासियों पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। तो मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार में जगरगुंडा में राशन खाने का आरोप लगाया। मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने भी सदन में नारेबाजी की। तो कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने यह मामला उठाया था। छात्रावासों में बच्चे सुरक्षित नहीं है उन्होंने कहा था, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने सदन में जवाब दिया और कहा कि 2024 से 25 के बीच में 2 बच्चों की मौत हुई है। 2022 से 25 तक 25 बच्चों की अलग अलग कारणों से मौत हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देखिए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बस्तर संभाग में छात्रों की हुई मौत को लेकर देखिए विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। तो जिस प्रकार से बस्तर संभाग के छात्रावास में बच्चों की मौत हुई, इसको लेकर देखिए अब विपक्ष ने इस मामले को सदन में उठाया है और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 15वां दिन है और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। बस्तर संभाग के छात्रावास में बच्चों की मौत के मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया है और विपक्ष ने सरकार पर आदिवासियों पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। तो मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार में जगरगुंडा में राशन खाने का आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर सदन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। तो मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने यह मामला उठाया और छात्रावास में कहा कि बच्चे सुरक्षित नहीं है, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने सदन में जवाब दिया और बताया कि 2024 से 25 के बीच में 2 बच्चों की मौत हुई है। और साथ ही बताया कि 2022 से 25 तक 25 बच्चों की अलग अलग कारणों से मौत हुई है। लेकिन विपक्ष जवाब से असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को लेकर सतर्क नहीं। अभी तक 50 से मौत हुई है छात्रावास आश्रम में। पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन ये विभाग गंभीर नहीं है आदिवासी प्रति। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री उसके बाद गंभीर नहीं है। जो इस माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी भाषण दे रहे हैं। मैं भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय, इनकी सरकार थी, आप लोग की सरकार, और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था जी? कौन कहते हैं उसका करता है। श्रीमती भावना बोहरा, हमारे मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठ जाइए। हम लोग को धरना देना पड़ा सभापति महोदय। श्रीमती भावना बोहरा। सभापति महोदय जी, जब इनके सत्यता बात आता है तो सीधा निकल जाते हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, सुनने बैठ का कोई जाइए ना। नहीं। अरे बैठिए ना, क्वेश्चन और कुछ। तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस प्रकार से बस्तर संभाग में बच्चों की मौत को लेकर देखिए विपक्ष ने हंगामा किया, सवाल पूछा। जब मंत्री ने जवाब दिया तो जवाब से असंतुष्ट होकर विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो देखिए छात्रावासों में बच्चों की मौत के मामले में विपक्ष ने वॉकआउट किया है। बस्तर संभाग में बच्चों की हो रही मौत को लेकर विपक्ष ने सवाल किया, जिस पर मंत्री ने जवाब दिया और बताया। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि देखिए 2024 से 25 के बीच में केवल 2 बच्चों की मौत हुई है और 2022 से 25 तक में 25 बच्चों की अलग अलग कारणों से मौत हुई है। तो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, देखिए बस्तर संभाग में छात्रावास में जिस प्रकार से बच्चों की मौत हुई वो बेहद निंदनीय है, दुखद है। लेकिन अब इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर है और सरकार पे ये कहना कि देखिए सरकार सतर्क नहीं है आदिवासियों को लेकर। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में विपक्ष आदिवासी छात्रावासों में इनकी मौत को लेके जो सरकार को घेर रही है वो आज सदन में इसकी तस्वीर दिखाई पड़ी। लखेश्वर बघेल का कहना है ये पहले भी इन मामलों को लेके सड़क पे, मीडिया में, तमाम तरह जगहों पे अपनी बातों को रख चुके हैं, लेकिन सदन में प्रश्न लगाने के बाद उनको जो जानकारी दी गई है वो गलत जानकारी है। सरकार पे उन्होंने आंकड़े छुपाने के आरोप लगाए कि सरकार आंकड़े
आंकड़े छुपा रही है। वास्तविक जो बच्चों की मौत के आंकड़े हैं वो अधिक है, लेकिन सरकार 3 साल में महज 25 बच्चों की मौत की बात कह रही है, आंकड़े उपलब्ध करा रही है। जिसपे जो विभागीय मंत्री केदार कश्यप उन्होंने जानकारी दी कि सरकार के पास जो जानकारी मौजूद है आदिम जाति कल्याण विकास विभाग का, वो जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार किसी भी तरह से आंकड़े छुपा नहीं रही है और आदिवासी वर्ग हो चाहे अन्य कोई भी वर्ग हो, यह सरकार संवेदनशील है और सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करे, इसलिए आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच थोड़ी सी नोकझोंक देखने को मिली, तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी बीच में जो संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप है, उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में जगरगुंडा में पहुंचे राशन की चोरी का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में राशन तक खा लिया गया था कांग्रेसियों के द्वारा, जिस बात पे सदन पे काफी देर तक पहले हंगामा होता रहा और उसके बाद जो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चले गए नारेबाजी करते हुए, जिसके बाद ये मामला जो है कहीं ना कहीं शांत हुआ। लेकिन कुल मिला के ये वही जी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के 15वें दिन भी लगातार पक्ष और विपक्ष तीखी तकरार के साथ सदन में मौजूद है, वो बताने के लिए काफी है। चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों से परिपूर्ण है। और यही वजह है कि हर सवाल के जवाब और जवाब के बाद प्रतिप्रश्न और उनके जवाब को लेकर सदन में कई बार जो गतिरोध देखने को मिल रही है। जी रोहित जी। अवधेश जी, देखिए, एक तरफ सदन में हमने देखा कि आदिवासियों पर सरकार पे यह आरोप लगाना कि सरकार गंभीर नहीं है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जाकर के कवासी लखमा से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी के मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश सदन में भी और सदन के बाहर भी विपक्ष के द्वारा की जा रही है। देखिए रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले ही इस पूरे मामले पे, ईडी की कार्रवाई के मामले पे जाति का एंगल जो है वो सामने कांग्रेस ने रखा। कांग्रेस ने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई के द्वारा न केवल आदिवासी बल्कि ओबीसी को प्रताड़ित कर रही है। अब 2 ऐसे वर्ग हैं, आदिवासी और ओबीसी, जिन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब उसी वर्ग को लेके, उसी वर्ग के बच्चे के लगातार छात्रावास में होने वाली मौत का आरोप लगाते हुए सदन में इस बात पे हंगामा करना, सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट करना बताने के लिए काफी है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष पूरी तैयारियों के साथ है, वो सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट होता दिखाई पड़ नहीं रहा। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा भी इस बात की पूरी जानकारी दी जा रही है कि जो आंकड़े हैं वो यथावत आंकड़े हैं, आंकड़े छुपाए नहीं जा रहे हैं। और बस्तर के सुदूर अंचल से लेकर शहरी क्षेत्र में लगातार सरकार जो है आदिवासी हित में काम कर रही है। अब यही वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ की बस्तर की जो तस्वीर है वो बदलते जा रही है। सबसे बड़ी बात रोहित जी ये कि कल ही देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बस्तर दिल्ली दौरे पे थे। दिल्ली दौरे पे बस्तर के रोड मैप को लेकर, बस्तर के विकास को लेकर उन्होंने न केवल एक रिपोर्ट बल्कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी विस्तृत चर्चा की। तो कुल मिला के कि बस्तर छत्तीसगढ़ के का केंद्र बना हुआ है, चाहे वो विकास का मामला हो या फिर वो सियासत का। जी रोहित जी। बिल्कुल अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।